दोस्तों आज के टाइम में पैसा किसको नहीं पसंद है, जिसे देखो पैसों के अलावा बात ही नहीं करना चाहता। तो आज हम उस मार्केट के बारे में बात करेंगे जिससे आप बेशुमार पैसा कमा सकते हो। तो आप लोग समझ ही गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट के बारे में, क्योंकि दोस्तों अधिकतर लोग ये जानते ही नहीं कि स्टॉक मार्केट एक्चुअली में होता है क्या है। तो आज मैं शेयर मार्केट के बारे में कुछ ऐसी जानकारी दूंगा जिससे सुनने के बाद आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है शेयर मार्केट को लेकर वो सब क्लियर हो जाएंगे और आपको बहुत ही बारीकी से समझ में आ जाएगा कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं ये वीडियो। जब भी स्टॉक मार्केट की बात आती है तो लोग बोलते हैं इसमें रिस्क बहुत है। अब देखा जाए तो रिस्क तो गाड़ी चलाने में भी बहुत है, लेकिन अगर आपको अच्छी तरीके से गाड़ी चलाना आता है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार अगर आपने स्टॉक मार्केट के ऊपर भी पढ़ाई करी है और आपको इसकी नॉलेज है तो इसमें आपको भी कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों हर कंपनी को आगे बढ़ने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है और वो ज़रूरत 3 तरीके से पूरी हो सकती है। पहला तरीका वो जिसमें अगर आपके खुद के पास पैसे हो तो आप अपनी कंपनी में लगा के उसे चलाइए। दूसरा तरीका वो जिसमें आपको किसी बड़े इन्वेस्टर के पास जाना होता है और उसको बोलना पड़ता है कि हमारी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करो, उसके बदले में आपको कंपनी की हिस्सेदारी उस इन्वेस्टर को देनी पड़ती है। अब दोस्तों इन 2 तरीके की जो कंपनियां होती है, पहला वो जिसमें खुद पैसा लगाते हैं और दूसरा वो जिसमें 1 या 2 इन्वेस्टर मिलकर पैसा लगाते हैं। इस तरीके की कंपनियों को बोलते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। दोस्तों तीसरा जो तरीका होता है जिसमें पब्लिक से पैसे लिए जाते हैं उसको बोलते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, और वो कंपनी उन पैसों के बदले पब्लिक को शेयर देती है। आई होप मैं जो आपको समझा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा हो तो वापस इस वीडियो को बैक करके आप उस चीज़ को देख सकते हैं जो आपको समझ नहीं आई। जब कंपनी पहली बार अपने शेयर को पब्लिक में ऑफर करती है तो उसे बोलते हैं IPO। IPO का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब पब्लिक ये शेयर खरीदती है तो वो कंपनी में हिस्सेदार बन जाती है। फिर उस हिसाब से कंपनी जितना प्रॉफिट कमाएगी पब्लिक को भी उतना ही रिटर्न मिलेगा, और अगर कंपनी को लॉस होता है तो वो लॉस पब्लिक को भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि वो बराबर की हिस्सेदार होती है कंपनीज में। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे किसी कंपनी की वैल्यू है 10 करोड़ रुपए, उसने शेयर निकाले 10 लाख शेयर निकाले अपनी कंपनी के, तो उसके एक शेयर की कीमत जो हो गई वो हो गई 100 रुपये। अब यदि आपने उस कंपनी के 100 शेयर खरीद लिए तो आपको देने होंगे 10,000 रुपये, और फ्यूचर में वो कंपनी ग्रो करके 10 करोड़ से 20 करोड़ की वैल्यूएशन टच कर लेती है, तो आपके जो पैसे होंगे वो डबल हो जाएंगे, 10,000 से बढ़कर 20,000 हो जाएंगे। और यदि फ्यूचर में कंपनी को घाटा होता है और वो लॉस में चली जाती है, उसकी वैल्यू जो 10 करोड़ से घटकर 5 करोड़ हो जाती है, तो आपने जो 10,000 रुपये लगाए वो भी घटकर 5,000 रुपये हो जाएंगे। तो अब हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए जिसमें आपको लॉस ना हो। उसके लिए आपको ऐसी कंपनीज में पैसा लगाना चाहिए जो फ्यूचर में ग्रो करेगी, और इसके लिए आपको बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ेगी। दोस्तों किसी भी कंपनी के शेयर कब बढ़ते हैं? जब लोगों में उनकी डिमांड ज़्यादा होती है, और यही मार्केट का रूल होता है कि जितनी डिमांड होगी उस हिसाब से उसकी रेट होगी। आपको अच्छी रिसर्च करके उन कंपनीज में अपना पैसा लगाना चाहिए जिसको आपको लगता है कि वो कंपनी फ्यूचर में ग्रो करेगी। आप लोग जितना जल्दी उस कंपनी को पहचान पाओगे रिसर्च करके, उतना आप प्रॉफिट में रहोगे। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे 2002 के अंदर रिलायंस के जो शेयर थे उनकी एक शेयर की कीमत थी 74 रुपये। अगर उस टाइम आपने रिलायंस के 1000 शेयर लिए होते तो उनकी वैल्यू आज होती 25 लाख रुपये, क्योंकि आज रिलायंस के एक शेयर की वैल्यू है 2,550 रुपये। यानी कि आपका पैसा 33 टाइम्स बढ़ गया होता, 33 गुना हो गया होता जो आपने पैसा लगाया था। दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आने वाली अगली वीडियोस के लिए बेल आइकन हिट कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि वीडियो आ चुकी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।